राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में राजस्थान में चुनाव की खुशबू अभी से महकने लगी है। सारे राजनीतिक दल सत्ता को पाने के लिए जोड़ तोड़ के साथ नए नए समीकरणों को बनाने में जुट गए हैं। सत्ताधारी कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी के लिए व्यूह रचना बनाने में जुट गई है, वहीं विपक्षी दल भाजपा भी सत्ता में वापसी के लिए मजबूती से मैदान में उतर गया है। शीर्ष नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। भाजपा की कमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाम रखी है। वे अपने चिर परिचित अंदाज में पार्टी के पक्ष में बखूबी तरीके से काम कर रहे हैं। भाजपा अपनी पार्टी के राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो 9 राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनावों की कार्य योजना में जुटी हुई है। राजस्थान में इसी कड़ी में पार्टी ने संसदीय गुणों से वाकिफ और वरिष्ठता रखने वाले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर साफ संकेत दे दिए हैं कि पार्टी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। गुलाब चंद कटारिया की राजनीति को सक्रिय रूप से विराम देने के पीछे पार्टी की बड़ी सोच नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार करने की है, जिससे कि पार्टी को भविष्य के लिए लंबा नेतृत्व देने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ ये भी उठ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को असम का राज्यपाल बनाने के बाद उदयपुर और प्रदेश में किसको उनके स्थान पर मौका मिलेगा। वह कौन सा युवा या अनुभवी नेता होगा जो प्रदेश में भाजपा की कुशल रणनीति का अहम हिस्सा बनेगा। वहीं उदयपुर शहर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। कहा जाए तो जनता के लिए पीएम नरेंद्र मोदी नीति और निर्णय का प्रतिबिंब बन चुके हैं। मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व से बूते पर सभी के दिलों पर राज किया है। पीएम नरेंद्र मोदी का बार बार राजस्थान की ओर से रुख करना भी साफ झलकता है कि राजस्थान में बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। मेवाड़ और वागड़ की बात की जाए तो क्षेत्र की सभी 28 सीटों पर पार्टी की सीधी नजर है। उसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि राजस्थान की राजनीति में आजादी के बाद ऐसे ही समीकरण दिखे और बने हैं कि जिस पार्टी ने अंचल पर बड़ी जीत हासिल की है, प्रदेश की सत्ता में काबिज होने की उसकी राह आसान हो जाती है। हालांकि वागड़ क्षेत्र की बात करें तो भाजपा को यहाँ भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी से भी चुनौती मिल सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाता है तो उन्होंने निश्चित रूप से इसका तोड़ भी ढूंढ लिया होगा। लेकिन अंततः तो सवाल यही सबके मन में आएगा कि प्रदेश में भाजपा की ओर से अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्या पार्टी फिर से वसुंधरा राजे को मौका देगी, जो भाजपा का प्रदेश में पर्याय कही जाती है, या इस बार कोई चौंकाने वाला नाम और चेहरा सामने आएगा। यहाँ पर चैनल 9 न्यूज की टीम ने उन लोगों से बात की जिनके नाम चर्चा में है। उन्होंने यही कहा कि पार्टी अगर उन्हें मौका देती है तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। माननीय गुलाब चंद कटारिया साहब को अभी असम के राज्यपाल के रूप में जो दायित्व मिला है और 22 तारीख को वह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से उनकी योग्यता, श्रेष्ठता और कार्यशैली को देखकर जो जिम्मेदारी दी है, तो वह अपने संवैधानिक जो पद मिला है उसके दायित्व का निर्वहन करेंगे और राजस्थान को उनके यहाँ से चले जाने से थोड़ा उनके संगठन में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। सर, इसमें अगर आपकी पार्टी मौका देती है तो आप कितनी जिम्मेदारी से पद निभाएंगे? देखिए, ये जो सब तय करना प्रदेश नेतृत्व का कार्य है और जो भी अगर पार्टी ठीक समझेगी तो मेरा जिस प्रकार से दोनों जो मैं हमारे जो विभाग मुझे मिले हैं, नगर निगम और नगर विकास प्रन्यास, इन दोनों संस्थाओं के अंदर बहुत जिम्मेदारी के साथ में, बहुत संकल्प के साथ में काम किया है। यदि ये कार्य संगठन ठीक समझेंगे तो मैं भगवान की कृपा से अपने इस अवसर को जो मिलेगा उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे सर पद खाली हो चुका है, तो इसमें उदयपुर को कितना बड़ा नुकसान और कितना फायदा होगा? देखिए, जिस प्रकार से एक तपोनिष्ठ के रूप में एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कटारिया साहब की जो भूमिका रही है और उनके राजनीतिक जीवन में 44 वर्ष के राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग
उन पर नहीं है। तो इतने वर्षों से तपे तपाए त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति, और जिन्होंने सारे राजस्थान के अंदर संगठन को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया, उनके यहाँ से असम जाने से उसका प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से कई कार्यकर्ताओं का उन्होंने निर्माण किया है, उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार के शिल्पकार के रूप में जो गढ़ा है, तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो संस्कार वाले जो विचार हैं, जो बीज संस्कार रूपी बीज हैं, उनके आधार पर ये पार्टी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। मेवाड़ के अंदर गुलाब चंद जी साहब कटारिया ने पिछले 40 सालों तक इस पार्टी को सींचने का काम किया। मोटरसाइकिल पर हजारों किलोमीटर यात्रा कर यह पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी। उसका बहुत कुछ श्रेय अगर किसको जाता है तो वह गुलाब चंद जी साहब कटारिया को जाता है, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत से आज इस पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया। ये बात सत्य है कि अभी केंद्र सरकार ने और विशेष रूप से नरेंद्र भाई मोदी ने उनको असम का राज्यपाल घोषित किया है। उनकी कमी तो वर्षों तक खलेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हमारा संगठन कार्यकर्ताओं का संगठन है, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। संगठन जिसे भी दायित्व देगा मेवाड़ के अंदर नेतृत्व करने के लिए, वह निश्चित रूप से नेतृत्व करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अनेकों कार्यकर्ता जो संघ से निकले हुए व्यक्ति हैं या संगठन को सर्वोच्च मानते हुए काम करते हैं, उनको नेतृत्व दिया जाएगा उच्च स्तर पर, तो वह प्रभुत्ता से काम करेंगे। अभी यदि आपको पार्टी मौका देती है तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? संगठन किसी भी कार्यकर्ता को मौका देता है, जिसमें एक मेरा नाम भी हो सकता है। अगर दायित्व देंगे उदयपुर के लिए तो निश्चित रूप से काम करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय कटारिया जी ने हमको इस बार नगर निगम में उप महापौर का दायित्व दिया, तो 3 साल से व्यवस्थित रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं। और अगर संगठन उचित समझेगा तो निश्चित रूप से काम करेंगे। मेवाड़ में एक सफल राजनेता के रूप में गुलाब चंद कटारिया की पहचान रही है। उनकी उदयपुर के साथ साथ आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी खासी पकड़ रही है। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद अब उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी जल्द ही उदयपुर सीट पर नए चेहरे को तय करेगी, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच काम करने का मौका मिल सके। हालांकि उदयपुर शहर की सीट पर अब तक गुलाब चंद कटारिया का एक छात्र राज रहा है, जो जैन समुदाय से आता है। यदि उनके स्थान पर किसी भी जैन समुदाय के चेहरे को टटोला जाए तो कुछ सक्रिय नाम सामने आते हैं। इसमें नगर निगम के उप महापौर पारस सिंह भी, नगर निगम की निर्माण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जैन, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर और आकाश वाघरेचा का नाम शामिल है। यदि भाजपा ब्राह्मण चेहरे पर नजर डाली जाए तो वर्तमान जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली कतार में खड़े हुए हैं। वही वैश्य वर्ग को देखे तो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मोदड़ा भी पीछे नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके पारिवारिक रिश्ते भी जगजाहिर है। इधर राजपूत समाज की बात की जाए तो पूर्व राजघराने के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी एक चेहरा हो सकते हैं। इस राजघराने से जुड़े कई सदस्य पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बीते 1 वर्ष से इस परिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ लगातार सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त है। वे आम और खास सबके साथ निरंतर दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के भी कई राजनेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत तमाम नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। हालांकि इन मुलाकातों को हर बार उन्होंने शिष्टाचार ही बताया। ऐसा है, कटारिया साहब 40 साल तक बहुत मेहनत की, वर्षों से तपे तपाए वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने इस स्थिति में मेवाड़ का और राजस्थान का नेतृत्व करने के लिए बहुत परिश्रम किया था। एक पहचान बनाई थी, वर्षों तक इस काम में लगे रहे। उस समय की राजनीतिक दौर दूसरा था। उस समय संभाग, जिला, प्रदेश इस तरह के नेता हुआ करते थे। अब यह संभव नहीं है कि मेवाड़ का नेतृत्व एक व्यक्ति कर सके या गुलाब जी के स्थान की पूर्ति कर सके। उतना वरिष्ठ व्यक्ति दिखता नहीं है। सब अपने अपने विधानसभा, अपने जिले स्तर के रहेंगे। एक जो सामूहिक नेतृत्व देने की बात थी
वो कमी दिखती है। सर, कटारिया साहब का असम का राज्यपाल बन जाना और उदयपुर में वो पद खाली हो जाना, अब इसके बाद आप यहाँ पे कितना फायदा होगा उनके वहाँ के जाने से और कितना नुकसान होगा उदयपुर को? कटारिया साहब बहुत वरिष्ठ हैं, वो पूरे संभाग के मुखिया के रूप में कार्य कर चुके हैं। जब मुखिया और प्रमुख व्यक्ति का पद रिक्त होता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उदयपुर संभाग है, प्रशासन है, उनकी रिक्तता सबके लिए पीड़ादायी रहेगी। क्योंकि जब समाज में, परिवार में, पार्टी में मुखिया होता है तो सब अपनी मर्यादा में रहते हैं, एक लक्ष्मण रेखा कोई नहीं लांघता है, तो किसी न किसी माध्यम से अनुशासन बना रहता है। और यही प्रशासन पे लागू होता था कि आज ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं होने के कारण प्रशासन पे भी जो दबाव जनता का, राजनेताओं का, आम जन का रहना चाहिए वो नहीं रह पाएगा। ये थोड़ी तकलीफ होगी। अभी सब लोग ये सोच रहे हैं भाई कटारिया साहब जाने के बाद में नए नेता बन जाएंगे। कटारिया जी को 2 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं बने थे। जितना समय इन्होंने बनने में लगाया उतना समय अब किसी को नहीं मिलेगा। और जब इतना समय किसी को नहीं मिलेगा तो ये मानो आपकी उस पद पे रिक्तता रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को क्या नुकसान होगा? पार्टी को एकदम ये मानिए कि मुखिया के जाने के बाद में प्रमुख व्यक्ति के नहीं होने के कारण फायदा कम होता है, मर्यादा की दिक्कत ज्यादा आएगी, सभी की अनुशासन की दिक्कत आएगी, एक सामंजस्य और एक मुखी होकर काम करने की दिक्कत आएगी। हाँ, कुछ आप ये कह सकते हैं नए नए लोग जुड़ेंगे जो अपने आप को ये मानते थे साहब कि कटारिया जी के कारण पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, कम जुड़े हुए हैं, वो मालूम चलेगा कौन कौन जुड़ते हैं, क्या क्या होता है। लेकिन सब अपनी महत्वाकांक्षा लेकर आएंगे तो अनुशासन टूटने की ज्यादा संभावना बनती है। ऐसे में उदयपुर में किसको पार्टी की सेवा का मौका मिलता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इधर नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कई नेता है, लेकिन बदलते हुए राजनीतिक हालात में इस पद के लिए सभी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं।